दोस्तों, मैं विपेश गर्ग और मैं इस वीडियो के राही आज आपसे बायो एंजाइम्स के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर बायो एंजाइम्स को प्रमोट कर रहा है। तो जितने भी हमारे हॉर्टिकल्चरल फार्मर्स हैं, तो जितना भी उनके पास कोई भी हॉर्टिकल्चरल वेस्ट बच जाती है, वैसे ज़्यादातर हम लोग किन्नू के बायो एंजाइम्स, जिसको सिट्रस बायो एंजाइम्स कहते हैं, या कोई भी नींबू जाति के फल हैं, चाहे वो नींबू है चाहे वो किन्नू है, क्योंकि पंजाब में किन्नू बहुत सारा होता है। तो किन्नू की जितनी भी वेस्टेज बच जाती है, तो किन्नू में अधिकतर जो वेस्टेज रहती है, या तो वो फ्रूट ड्रॉप रहता है, जो फल हमारे गिरते हैं, या फिर जब हम किन्नू पक जाता है तो जो थोड़ा बहुत कोई ओवर साइज़ या कोई अनराइप होता है, या कोई मतलब गला थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो जो वो किन्नू की सारी वेस्टेज रहती है। या फिर अगर हम लोग बात करें तो जितनी भी जूस फैक्ट्री हैं, तो वहाँ अगर किन्नू बच जाता है, या फिर जूस निकालने के बाद जो किन्नू का छिलका और जो फूस बच जाता है, तो उसको आप बड़े आसानी से बायो एंजाइम्स में तब्दील कर सकते हैं। तो बायो एंजाइम्स बेसिकली एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये विनेगर है जो 90 दिन में बन के तैयार होता है। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो इसके लिए आपको एक हिस्सा गुड़ चाहिए, 3 हिस्से आपको नींबू, मौसम्मी या फिर किन्नू के छिलके, या फिर आप जूस निकालने के बाद जो पल्प बच जाता है, या फिर जो पूरा का पूरा जो फ्रूट है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो 3 हिस्से उसके चाहिए और 10 हिस्से पानी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे कि ये एक कल बैच मैंने यहाँ लगाया है, तो इसमें मैंने 3 किलो गुड़ डाला था, 9 किलो किन्नू के छिलके डाले हैं। तो ये छिलके मैं जूस वाले से लेके आया था, क्योंकि मेरा खुद का तो कोई किन्नू का बाग नहीं है। तो हम लोग जितना भी किन्नू है वो हम लोग या तो फार्मर से किन्नू का ड्रॉप ले आते हैं, या फिर जैसे ये मैं जूस वाली दुकान से गया था, जूस वाली दुकान से ये मैंने किन्नू के छिलके लिए हैं। तो 9 किलो मैंने किन्नू के छिलके लिए थे, और मैंने इसमें 30 लीटर पानी डाला। तो ये फार्मूला बन गए 1, 3 और 10। तो एक किलो गुड़ के पीछे 3 किलो मैंने छिलके डाले हैं और 10 लीटर मैंने पानी डाला है। तो इसको, ये जो बर्तन लेना आपने, ये एयर टाइट होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो इसको ढक्कन को चूड़ी लगती है, तो ये एयर टाइट होना चाहिए। तो अभी आपने इसको 90 दिन ऐसे रखना है। तो आप इसको हर हफ्ते खोल के जो इसमें गैस बनेगी उसको आपने रिलीज़ करना है। और आप शुरू में इसको, जैसे इसको 3 महीने लगने हैं, तो आप शुरू में जो पहला महीना है उसमें आप हिला सकते हैं। वैसे इसको हिलाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखेंगे थोड़े से छिलके ऊपर पड़े हैं, तो शुरू में आप इसको 2-3 बार हिला सकते हैं। वैसे इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको हर हफ्ते हल्का सा कुछ आधे मिनट के लिए आप इसको खोलेंगे। सो इसको खोलने का मेन पर्पज़ ये है, क्योंकि ये बंद एयर टाइट कंटेनर में ही बनता है, बंद बर्तन में ही बनता है, तो जो इसकी गैस है वो निकलनी चाहिए। तो हम लोग ये बैच कुछ लगाए हैं। तो यहाँ भी कुछ आप देखेंगे कि कल मैंने 3 बैच लगाए हैं। तो ये एक बैच है, ये दूसरा बैच है, और तीसरा जो बाहर पड़ा है। और ये ऑलरेडी ये एक कुछ जो बैच हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ। तो ये थोड़ा सा अंधेरा है तो यहाँ दिखेगा नहीं आपको। तो ऑलरेडी ये बैच हमारा बन के तैयार है। तो इस प्रकार आप जितना भी किन्नू का वेस्टेज है, या फिर आपके पास कोई भी फल, सब्जी या फूल, तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गला सड़ा फल, फूल या सब्जी नहीं लेना। तो आप कोई भी फल और फूल और सब्जी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला सेम रहना है, 1, 3 और 10। तो 1 किलो गुड़ के पीछे आपको 3 किलो छिलके और 10 लीटर पानी यूज़ करना होता है। और उसको, और कंटेनर जो हमने लेना है वो एयर टाइट होना चाहिए। और हर हफ्ते आपने उसको थोड़ा सा खोलना है ताकि वो गैस रिलीज़ हो सके। तो 90 डेज़ के बाद आप देखेंगे ये जैसे अभी बायो एंजाइम बना हुआ है, तो ये ऐसा बायो एंजाइम बन के तैयार हो जाएगा। और हम लोग अगली वीडियो में आपको बताएंगे बायो एंजाइम्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन फसलों में कितने दिन के अंतराल पे आपको इसका स्प्रे करना है, और बायो एंजाइम सिर्फ खेती में ही यूज़ होता है या इसके और भी एप्लीकेशंस हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप ज़रूर बाकी जो भी कमेंट और आपका फीडबैक है आप वीडियो में दे सकते हैं। धन्यवाद।